Hello, 11th class students. Today we'll begin with our mathematics portion. The first chapter of mathematics for 11th is sets. So we'll start with our chapter. Our mode of studying would be you'd receive this video in your group, and under this video you'll receive the notes which you have to study and write in your copy, and below it you will receive the exercise and its solutions which you have to solve in your copy. And if you have any doubt, so you can take the help of the solutions. So we'll start with the chapter. So what are sets? स्टूडेंट्स, सेट्स क्या होते हैं? सेट्स की डेफिनेशन तो ये है कि सेट्स इज अ डेफिनाइट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, या फिर सेट इज अ वेल डिफाइंड collection of objects. So sets is a well defined collection of objects. इसके डेफिनेशन में ये वेल डिफाइंड वर्ड बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसे भी लिखना होगा हमें. अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि सेट्स क्या होते हैं. सेट्स जो होते हैं वो किसी भी टाइप का कलेक्शन हो सकता है. जैसे अगर कोई पूछे कि व्हाट आर द वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स होते हैं. सो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल्स क्या होते हैं, तो उसका सेट क्या होगा? ए, ई, आई, ओ, यू. ये कलेक्शन है वॉवेल्स का, तो ये वॉवेल्स का सेट हो गया. ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है. अब जैसे अगर कोई बोले कि व्हाट आर द ऑड नंबर्स बिलो 10, 10 के नीचे ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं, तो वो हो सकता है 1, 3, 5 एक ऑड नंबर है, 7 एंड 9, ये सारे ऑड नंबर्स होते हैं. तो ये 10 के नीचे के ऑड नंबर्स का कलेक्शन हो गया. सो दिस इज अ सेट ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 10, तो ये एक सेट हो गया. सो दिस इज द बेसिक एग्जांपल ऑफ सेट. अब कोई बोले कि होल नंबर्स का सेट क्या होता है, तो होल नंबर्स क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5 टिल इंफिनिटी. सो अगर कोई बोले होल नंबर्स का सेट क्या होगा, तो 0, 1, 2, 3, 4 टिल इंफिनिट. तो ये होल नंबर्स का सेट हो गया. कोई बोले अगर नेचुरल नंबर्स का सेट क्या होगा, तो ये नेचुरल नंबर्स का सेट हो गया. ओके, सो बेसिकली यही होता है सेट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. अब वेल डिफाइंड सेट का मतलब क्या होता है, वेल डिफाइंड क्यों जरूरी है उसमें? कि अगर कोई आपको बोले कि आपकी क्लास में इंटेलिजेंट बच्चों का सेट लिखना है, अब आपके लिए आपकी क्लास में कोई भी इंटेलिजेंट बच्चे हो सकते हैं, 5-6 हो सकते हैं, पर वहीं आपके फ्रेंड के लिए आपकी क्लास में कोई और इंटेलिजेंट बच्चे हो सकते हैं. अगर आप उसका सेट लिखेंगे तो आप कुछ और लिखेंगे, और आपका अगर फ्रेंड लिखेगा तो वो कुछ और लिखेगा.
तो वो वेल डिफाइंड नहीं होगा, वो सेट की वैल्यूज चेंज होती रहेगी। इसलिए सेट वेल डिफाइंड होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि वो यूनिवर्सल हो, कोई भी पर्सन उसको लिखे तो उसकी वैल्यूज़ जो वो कंटेन करता है सेम आए, उसकी वैल्यूज़ अलग अलग ना हो। इसलिए सेट वेल डिफाइंड होना बहुत ज़रूरी है। अब हम कुछ टाइप्स ऑफ सेट्स की थ्योरीज देख लेते हैं। पहला सेट है एम्प्टी सेट। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एम्प्टी सेट कंटेन्स नो एलिमेंट्स, वो एम्प्टी होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बोले कि किसी नेगेटिव होल नंबर्स का सेट हमको बताना है। सो होल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 0 and they go till infinity, but they do not have any negative number. So therefore, a negative whole number set would be an empty set. It would contain no number, or we could say that write a set of negative natural number. So natural numbers start from 1 and go till infinity. So there is no negative natural number. So therefore, it would also be an empty set. So these are the examples of empty set. So empty set is a set which contains no elements or zero elements. Students, now we would see another type of set, which is finite set, and another is infinite set. फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि फाइनाइट सेट जो होता है उसमें एक सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जो हम काउंट कर सकते हैं, और इनफाइनाइट सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो अनकाउंटेबल है, वो कितने भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं फाइनाइट सेट। अब अगर आपको कोई बोले राइट द नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, कौन सा हो गया वो? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे टिल सैटरडे। ओके, तो ये फाइनाइट है। संडे, तो ये 7 डेज फाइनाइट है, फाइनाइट सेट में आएंगे क्योंकि ये 7 डेज है, काउंटेबल है, इतने ही होते हैं। बट अगर ऑन द अदर हैंड आपको कोई बोले कि ये लाइन है, इसमें कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स है वो हमें लिखना है। कौन कौन से पॉइंट्स है इस लाइन में? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनफाइनाइट। सो अगर इसे हम लिखने जाएंगे तो वो इनफाइनाइट सेट में आ जाएगा, पॉइंट ए, पॉइंट बी। एक और एग्जांपल देखते हैं कि अगर कोई बोले कि आपके सिर पे जितने बाल है, द नंबर ऑफ हेयर ऑन योर हेड, उसका सेट लिखना है। ओके, सो वो भी इनफाइनाइट है, अनकाउंटेबल है। या फिर द नंबर ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी, अगर कोई वो लिखने के लिए बोले तो वो भी इनफाइनाइट सेट है। सो दीज वर द एग्जाम्पल ऑफ इनफाइनाइट सेट्स। सो नाउ we have established the difference between finite and infinite set. finite में एक strict number of elements होते हैं जिसको हम count कर सकते हैं। infinite में infinite number of elements होते हैं जिनको हम count नहीं कर सकते। अब जो next type of set है वो है equal sets। दो सेट्स इक्वल होते हैं जब उनके एलिमेंट सेम होते हैं एग्जैक्टली, नहीं तो वो अनइक्वल सेट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए सेट है जो है 1 2 3 4 और एक बी सेट है जो है
3 2 1 4। तो हम देखेंगे कि जो ए में एलिमेंट्स है 1 2 3 4, वही बी में एलिमेंट्स है 1 2 3 4। एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स है ए और बी में, सो ए इज इक्वल टू बी और ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। बस इनके ऑर्डर चेंज हो सकते हैं पर एलिमेंट सेम है, सो देयरफॉर ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। ऐसे ही कोई भी दो सेट्स जिनके एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम हो वो इक्वल सेट्स होते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के नीचे आपको इसकी थ्योरी मिल जाएगी जो आपको रीड करनी है, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगे आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे इसकी।